तो अगर से तुम भी एक आलसी और कामचोर इंसान हो जो चाहते हो कि यार मेरी कुछ बिना कुछ करे ही घर बैठे बैठे मेरी हाइट बढ़ जाए, तो भाई तुम कभी जिंदगी में हाइट नहीं बढ़ा सकते। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है भी नहीं, तो तुम ये वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो चलो अब बस हार्ड वर्किंग लोग बचे होंगे जिनको एक्चुअल में अपनी हाइट बढ़ानी है। तो चलो बिना किसी टाइम पास के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें अपनी हाइट की स्टोरी बताता हूँ जिससे तुमको यकीन तो हो कि मैं क्यों बताने वाला हूँ इस हाइट की टिप्स को। तो बात है 2023 की। तो जब मैं क्लास 12th में था तो हमारे फिजिक्स का पीरियड चल रहा था। तो वहाँ पर मैम ने हमको कुछ लिखने दी थी, कोई सवाल वगैरह हल करने दी थी। तो हम सब सवाल हल करने लगे नीचे सिर डालकर। तो वो मैम तो उस मैम के शैतानी खोपड़े में क्या आया क्या नहीं, वो रेंडमली बोलती है कि तुम्हारे क्लास में सबसे छोटा कौन है। और थोड़ी देर पॉज लेती है और बोलती है उदय। उदय तुम्हारी क्लास में सबसे छोटा है ऐसा। तो वहाँ पर मेरे को बहुत नर्वसनेस फील हुआ। ठीक है, तो मैं बस वही सोचा दिन भर वगैरह। फिर रात में आया भी तो रिसर्च वगैरह करने लगा। तो मैं घर आया तो सबसे पहले तो मैंने अपना हाइट मेजर किया। तो मैं अपना हाइट देखा तो वहाँ पर थी मेरी 5'6" हाइट। और सबसे ज़्यादा गम तो मुझे इस बात का हुआ कि मैं क्लास में सबसे छोटा था भी नहीं, और फिर भी मेरे को बोलती है वो रेंडमली। पता नहीं उसका क्या मन था, उसको मुझको टिवसना था या कुछ, आई डोंट नो। तो मैं घर में आया और मेरी हाइट नापा सबसे पहले तो मेरी हाइट थी 5'6". एंड एंड फिर मैं एंड फिर मैं रिसर्च करने लगा कि हाइट कैसे ग्रो होती है, हाइट कैसे बढ़ाए, हाइट बढ़ेंगी भी या नहीं, क्योंकि तब मेरी एज भी 17 हो गई थी। तो मैं सोच रहा था कि हाइट बढ़ती है या नहीं, कहीं हाइट रुक तो नहीं गई मेरी। इस टाइप के अलग अलग थॉट आते थे जैसे तुम्हें आते होंगे। तो फिर मैं यूट्यूब वगैरह पर वीडियोस देखने लगा, फिर यूट्यूब से गूगल पर चले गया, गूगल से चैट जीपीटी पर, और मैंने बहुत सारी चीज़ें देख ली। तो भाई इंटरनेट पर ना हाइट के लिए कुछ भी बताते रहते हैं लोग, ये कर लो वो कर लो, ये देख लो वो देख लो। मतलब 100 में से 80% चीज़ तो गोबर है, मतलब कोई काम का ही नहीं है, सब वेस्ट है भाई। गोबर भी काम का रहता है, खाद के लिए काम में आता है, लेकिन ये फालतू की जानकारी। कोई बोल रहा है उल्टा लटक लो, तो कोई बोल रहा है उल्टा चल लो, ये कर लो वो कर लो, फलाना ढमकाना, बला 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 बला। तो उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें सिलेक्ट की, उसे अपनी लाइफ स्टाइल में अप्लाई की। और 2 साल बाद मतलब 12th और फर्स्ट ईयर में मेरी हाइट 5'6" से हो गई 5'10", मतलब 4 इंच हाइट बढ़ गई सिर्फ 2 सालों में। तो चलो मैं तुम्हें वही बताता हूँ कि मैंने किया। तो इन 2 सालों में मैंने क्या किया जिससे मेरी हाइट 4 इंचेस तक बढ़ गई। तो फर्स्ट पॉइंट तो है जेनेटिक्स। तो देखो तुम्हारी 80% हाइट तुम्हारे जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है, और जो 20% है वो तुम्हारे लाइफ स्टाइल, एनवायरनमेंट और तुम्हारा उठना बैठना खाना धोना इस पर डिपेंड करता है। मतलब तुम्हारा जो भी लाइफ स्टाइल में आता है उस पर। मतलब जो 20% है ना वो हमारे पूरे कंट्रोल में होता है। और कई लोग ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स से भी बहुत ज़्यादा ऊंचे हो गए, अपने जेनेटिक्स को भी ब्रेक कर दिए। जैसे कि माइकल जॉर्डन के पेरेंट की हाइट है, उसके मदर की हाइट है 5'5", उसके फादर की हाइट 5'6", और उसके जो सिबलिंग्स है भाई बहन वगैरह वो 5'8" 5'9" के अराउंड ही है। लेकिन ये जो माइकल जॉर्डन अपने भाई साहब है इनकी हाइट है 6.5 फीट, मतलब ये अपने पेरेंट्स से भी भाई 1 फीट ऊंची है। तो हमारा लाइफ स्टाइल वगैरह हमारी डाइट वगैरह सही है ना, तो हम अपने जेनेटिक्स को भी ब्रेक कर सकते हैं। अगर से ब्रेक ना भी हो तो हम ट्राई तो कर सकते हैं। तो यही था जेनेटिक्स का पॉइंट। तो आगे बढ़ते हैं, और सेकंड चीज़ है स्लीप। तो देखो स्लीप जब हम सोते हैं ना तभी हमारे शरीर में HGH मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है। ये वही हार्मोन है जो हमारे हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यही हार्मोन की वजह से हमारी हाइट इंक्रीज होती है। इवन जो हम जिम में मसल वगैरह बनाते हैं ना, वो HGH हार्मोन की वजह से ही हमारे मसल वगैरह बनते हैं। तो हाइट के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है HGH हार्मोन। और जब हम सोते हैं, जब हम स्लीप में होते हैं, तभी हमारे शरीर से HGH हार्मोन सीक्रेट होता है, रिलीज होता है, निकलता है। तो इसलिए कम से कम 8 घंटे की स्लीप जरूरी है। 8 घंटे की स्लीप बोल रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि तुम बस बिस्तर पर लेट गए और 4 घंटे दीवार को घूरे जा रहे हो और बड़ी मुश्किल से 4 घंटे सो रहे हो। ये भाई ये वर्क नहीं करता। 8 घंटे स्लीप मतलब फुल डीप स्लीप में। ठीक है, अब तुम में से कई लोगों को प्रॉब्लम ये आता होगा कि यार तुम्हें नींद ही नहीं आती होंगी। तो उसको फिक्स करने का भी मैं तुम्हें इलाज बताता हूँ। सबसे पहला तो है कि जब भी सोने जा रहे हो उसके 4 घंटे पहले खाना खा लो। लाइक अगर से तुम 10 बजे सोने जा रहे हो तो तुम शाम के 6 बजे ही खाना खा लो। एंड 1 घंटा पहले मोबाइल टोटली बंद कर दो, टोटली बंद। ठीक है, जैसे 10 बजे सो रहे हो तो 9 बजे मोबाइल बंद। एंड सोने से 15 मिनट पहले मेडिटेशन करते करते सो जाओ। ऐसा मेडिटेशन में क्या करना है, बस अपने सांस पर ध्यान देते जाना है। वो आज आ रही है, या फिर तुम्हारे जो भी थॉट आ रहे हैं उसे आने देना है और सिंपली ऐसे बैठे रहना है। तो तुम्हारे जो सोते समय थॉट आएंगे ना वो नहीं आएंगे, वहां पर सीधा नींद आएगा। जितने भी थॉट आने थे वो मेडिटेशन में आ जाएंगे, और इससे तुम्हारी मेडिटेशन की आदत भी बन जाएंगी। तो ये तो हो गया स्लीप का पॉइंट। सेकेंड है डाइट। तो हाइट बढ़ाने के लिए मेनली 4 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट तो है प्रोटीन, सेकेंड है विटामिन डी, एंड थर्ड है कैल्शियम, एंड फोर्थ है कैलोरी सरप्लस में कैलोरी सरप्लस।
कैलोरी बेसिकली होता ये है कि तुम्हारे शरीर को चलाने के लिए कितना ऊर्जा चाहिए, वही होता है कैलोरी। तो जितना तुम्हारे शरीर को मेंटेन करने के लिए कैलोरी लगता है ना, उससे 300 से 500 कैलोरी ज़्यादा खाना है तुम्हें। अब तुम अपना कैलोरी कैसे पता करोगे? तो इसके लिए सिंपली जाना है गूगल पर सर्च कर लेना कैलोरी कैलकुलेटर, बस यहाँ पर आ जाएगा। और वहाँ पर अपना हाइट, एज और वेट डाल देना है। तो वहाँ पर तुम्हें बता देगा कि तुम्हें वेट गेन करना है तो कितना कैलोरीज खाना एक्स्ट्रा खाना पड़ेगा। बस इसी इतने कैलोरी तुम्हें एक्स्ट्रा कंज्यूम करना है। तो चलो वापस से आते हैं बैक टू द पॉइंट कि मैं क्या कंज्यूम करता था। मैं बेसिकली कंज्यूम करता था 4 अंडे, आधा लीटर दूध और इतना मोटा भर का चना जो भीगा हुआ, और उसे स्टीम कर लेता था मैं भाप पर, और फिर उसे खा लेता था। तो पचने में भी दिक्कत नहीं आती थी। ये बस इतना से रूटीन था। और दिन में 3 बार खाना खाता था मैं। ये खाने के बाद 3 बार खाना अलग से। तो इससे मेरा जो कैलोरी सरप्लस में रहता था, और अंडे और दूध से विटामिन डी, कैल्शियम और प्रोटीन, ये सारी चीज़ें इजीली कवर हो जाती थी टीनेज में। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की। और तुम भी ये कर सकते हो। मेरे पास बजट नहीं था, इसलिए मैंने बेसिक सा डाइट अपने प्लान में ऐड किया था। और तुम्हारे पास बजट है ना भाई, तो तुम वे प्रोटीन भी ऐड कर सकते हो। 4 की जगह 6 अंडे खा सकते हो। आधा लीटर दूध की जगह 1 लीटर दूध कंज्यूम कर सकते हो, 16-17 के आसपास हो तो। और तुम मेन इंपॉर्टेंट चीज़ दही खा सकते हो, इसमें कैल्शियम हाई अमाउंट में होता है। तो ये तो हो गई डाइट की बात। एंड थर्ड चीज़ है एक्टिविटी एंड वर्कआउट। अब तुमने इतना सब तो खा लिए, लेकिन उसे सही से यूटिलाइज भी करना है, वो पचना भी तो चाहिए, है ना। तुम्हारे मसल वगैरह स्ट्रेच भी तो होने चाहिए, जिससे वो डबल स्पीड से बढ़े, एक्टिव रहना चाहिए तुम्हारा शरीर। तो मैं क्या करता था, तो मेरे गांव से जो स्कूल है मेरा, जो मैं 9th से 12th तक है वहाँ स्कूल, तो वो 6 किलोमीटर दूर है मेरे गाँव से। तो मेरा तो जाना, 6 किलोमीटर दूर जाओ और 6 किलोमीटर दूर आओ, तो मतलब 12 किलोमीटर दूर मेरी साइकिलिंग हो जाती थी। तो मेरे को एक्टिविटीज़ की लेवल की ज़रूरत थी ही नहीं अलग से। बाकी मैं घर में सूर्य नमस्कार भी करता था, जिससे ये सूर्य नमस्कार और ये 6 किलोमीटर दूर साइकिल चलाते जाना और साइकिल चलाते आना, मैं फास्ट चलाते जाता था, क्योंकि फिर मैं लेट निकलता था ना, है ना, बहुत लेट निकलता था मैं। एंड तुम क्या कर सकते हो, तुम खेल सकते हो भाई हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स, लाइक फुटबॉल, कबड्डी, है ना, खो खो वगैरह ये सब। और हाइट बढ़ाने के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे अच्छा स्पोर्ट्स है, वो है बास्केटबॉल। क्योंकि इसमें तुम्हारे 2-3 काम होते हैं। पहला तो है कि तुम्हें दौड़ना पड़ता है, इधर उधर भागते रहो, फिर सेकंड गोल करने करने के लिए उछलो वहां पर, डक करने के लिए जो भी होता है वो मुझे नहीं समझता उतना। तो मतलब निरंतर भागते रहो, निरंतर कूदते वगैरह रहो। तो इसमें हमारे शरीर को ऐसा सिग्नल जाता है कि जब हम कूदते हैं, भागते हैं, हमारे शरीर को ऊंचा होना है। तो इस वजह से वो और ज़्यादा एजीएच हार्मोन सिक्रेट करता है, और हमारा शरीर उस हिसाब से अपने आप को एडॉप्ट करने की कोशिश करता है, जिससे बास्केटबॉल खेलने वाले लोगों की देखना ज़्यादा हाइट होती है एवरेज लोगों से। यही रीज़न है। तो बस इतना ही सिंपल सा था। और आई होप कि ये तुम्हें एंड आई होप कि ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। बाकी बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आगे की वीडियो हाइट पे आने वाली है, जिसमें मैं बताऊंगा कि अगर से मेरे पास सारे रिसोर्सेस होते, पैसे वगैरह की कमी नहीं होती, सारे बास्केटबॉल वगैरह के जो भी चीज़ है, मतलब स्पोर्ट्स वगैरह सब कुछ होते मेरे आसपास अवेलेबल, तो मैं कौन से स्पोर्ट्स खेलता और क्या क्या खाता और कैसा मेरा रूटीन रहे।